Hey, hi everybody. Hope you are doing well or fine at your place. Today in this class we are going to learn and discuss about adjective. इंग्लिश में कौन कौन से वर्ड्स एडजेक्टिव कंसिडर किए जाते हैं या कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम एज एन एडजेक्टिव सेंटेंस में यूज करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा जो एडजेक्टिव की डेफिनेशन है उसमें ऐसा बताया जाता है कि ऐसे वर्ड जो कि नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं या उनके बारे में कोई विशेषता बताते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी वर्ड जो कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में कोई भी जानकारी दे रहा हो या उसके बारे में कुछ भी बता रहा हो वो एडजेक्टिव कंसिडर किया जाता है। सो इन आवर टुडेस कंप्लीट क्लास यू पीपल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं और कौन कौन से वर्ड्स को हम एडजेक्टिव कंसिडर करते हैं। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस क्लास। Hi everyone, my name is Ganesh Yadav and right now you people are watching me on English Wala Pathshala. Before this class, I have uploaded videos about noun and pronoun in detail. अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप स्टार्टिंग से देख सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, नाउन और प्रोनाउन क्या होते हैं। वन मोर एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इसी चैनल पे मिलेगा 30 डेज बेसिक स्पोकन कोर्स, जो कि आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तो नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस क्लास। सो एज यू कैन सी एडजेक्टिव का जो हिंदी मीनिंग यहाँ पर मैंने लिखा है वो है विशेषण, और इसी के बेस पर आपको यह समझ में आता है कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में कोई विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है मैंने, वर्ड्स विच टेल एनीथिंग अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन। ऐसे वर्ड जो कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बताएं, कोई भी इंफॉर्मेशन दे, वो एडजेक्टिव होते हैं। लाइक शेप, कलर, क्वांटिटी, क्वालिटी, नंबर एंड सीरीज। सो कोई भी ऐसा वर्ड जो कि नाउन और प्रोनाउन का शेप बता रहा हो, कलर बता रहा हो, क्वांटिटी मतलब उसकी मात्रा बता रहा हो, क्वालिटी बता रहा हो, नंबर बता रहा हो, या वो सीरीज की बात कर रहा हो, वो एडजेक्टिव कंसिडर किया जाएगा। इन सारी चीजों को हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ही हैज अ कार, तो यहाँ पर जो वर्ड अ लिखा है वो कार के बारे में बता रहा है कि उसके पास एक कार है। दैट मीन्स यहाँ पर ये एडजेक्टिव कंसिडर किया जाएगा क्योंकि कार के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है। बाय द वे ये जो ए लिखा है ये एक आर्टिकल है। सेकंड सेंटेंस है शी हैज सम फ्रेंड्स। यहाँ पर जो वर्ड सम है वो फ्रेंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि उसके पास दोस्त तो हैं लेकिन कितने हैं, थोड़े से या कुछ हैं। ऐसे करके थर्ड नंबर सेंटेंस है आई हैव 3 मोबाइल्स। मेरे पास कितने मोबाइल है? 3 मोबाइल हैं। तो यहाँ पर जो वर्ड 3 है वो मोबाइल के बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। फोर्थ नंबर है वी हैव अ ब्लू कलर बैग। तो यहाँ पर जो वर्ड ब्लू है वो इस बैग के बारे में हमें जानकारी दे रहा है कि बैग कौन से कलर का है। दैट मीन्स हमें पता चल रहा है कि बैग का कलर कौन सा है। सो यू मे अंडरस्टैंड ये जो वर्ड ब्लू लिखा है ये बैग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा है या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। सो थ्रू दीज सेंटेंसेस आपको ये समझ में आया कि यहाँ पर जो भी वर्ड्स मैंने लिखे हैं वो नाउन के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अब नाउ लेट्स लुक एट दिस साइड। यहाँ पर सेंटेंस लिखा है राम इज हैप्पी। यहाँ पर जो वर्ड हैप्पी है वो राम के बारे में बता रहा है कि राम कैसा है। नेक्स्ट है राधा इज ब्यूटीफुल। सो जो वर्ड ब्यूटीफुल है वो राधा के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि राधा बहुत सुंदर है। वी आर लेट। यहाँ पर जो वर्ड लेट है वो वी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वह देर से हैं। This car is expensive। यहाँ पर जो वर्ड एक्सपेंसिव वो कार के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कार कैसी है, महंगी है, एक्सपेंसिव है। सो आपको ये समझ में आया कि ये सारे वर्ड्स भी क्या कर रहे हैं, नाउन के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। तो थ्रू दिस सेंटेंसेस आपको ये समझ में आया कि जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव इज द फॉलोइंग थिंग्स आर कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। यहाँ पर जो मैंने लिखा है ये सारी चीजें एडजेक्टिव का पार्ट होती है, एडजेक्टिव में ही आती है। और इस सीरीज में सबसे पहला पॉइंट है आर्टिकल्स। जितने भी आर्टिकल्स होते हैं लाइक ए एंड द, ये भी एडजेक्टिव का पार्ट होते हैं क्योंकि ये नाउन और प्रोनाउन के बारे में कोई जानकारी देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ही हैज अ कार। इसी सीरीज में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिग्रीज। डिग्रीज लाइक पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। आपको पता होगा पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव्स आते हैं लाइक हैप्पी, ब्यूटीफुल, बैड, और कंपैरेटिव डिग्री में ऐसे एडजेक्टिव्स आते हैं जहां पर हम किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में या दो ह्यूमन बीइंग के बीच में कोई कंपेयर करेंगे लाइक बेटर, स्मॉलर, हायर। और सुपरलेटिव डिग्री ऐसी डिग्रीज होती है जहां पर हम किसी एक चीज को या एक व्यक्ति को बाकी सबसे सुपर बताते हैं। तो इस प्रकार की 3 डिग्रीज होती हैं। बाय द वे ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल से समझाने वाला हूं अपकमिंग स्लाइड में। अब हमारे पास थर्ड जो है सीरीज में वो है डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स भी एडजेक्टिव का ही पार्ट होते हैं लाइक मच, मैनी, फ्यू, लिटिल, और ऐसे करके बहुत सारे डिटरमिनर्स होते हैं जो कि एडजेक्टिव का रोल प्ले करते हैं सेंटेंसेस में। आई गेस आप लोगों को अभी तक सिर्फ इतना पता था कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कोई क्वालिटी बताते हैं। बट अभी आपको ये क्लियर हुआ कि ऐसा कोई भी वर्ड जो कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहा हो वो एडजेक्टिव कहा जाएगा, एडजेक्टिव माना जाएगा। नाउ लेट्स डिस्कस दिस थिंग्स इन डिटेल इन द अपकमिंग स्लाइड। लेट्स गो देयर नाउ। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड एंड डिस्कस व्हाट आर द आर्टिकल्स। सो आपको पता होगा आर्टिकल्स क्वांटिटी में 3 होते हैं लाइक ए एंड द, और इन तीनों को हमने 2 कैटेगरी में बांटा हुआ है। द फर्स्ट वन इज डेफिनेट और द सेकंड वन इज इंडेफिनेट। डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। डेफिनेट मतलब निश्चित आर्टिकल और इंडेफिनेट मतलब अनिश्चित। दैट मीन्स कि जो डेफिनेट आर्टिकल द है वो
ऐसी नाउन के पहले आएगा जो कि डेफिनेट होगी या जो स्पेसिफिक होगी, और इंडेफिनेट आर्टिकल लाइक ए और एन ऐसी नाउन के पहले आएंगे जो कि इंडेफिनेट होगी या फिर अनिश्चित होगी। अब यहाँ पर सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। जैसे लिखा है आई सो अ कार एंड द कार वॉज सो नाइस। यहाँ पर मैंने लिखा है कि मैंने एक कार देखी और कार बहुत ही सुंदर थी या बहुत ही अच्छी थी। सो यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम मैंने कार के पहले आर्टिकल लिखा है वो है ए, क्योंकि यहाँ पर वो कार निश्चित नहीं है, डेफिनेट नहीं है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज किया गया। और बाद में उसी कार की बात हो रही है तो वहां पर हमने आर्टिकल द का यूज किया है कार के पहले या उस नाउन के पहले। तो हम सो हियर यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पर इस नाउन के पहले मैंने आर्टिकल ए का यूज किया है, क्योंकि यहाँ पे जो कार लिखा है स्टार्टिंग में उस स्पीकर को ये डेफिनेट नहीं था और उसी कार की बात यहाँ पर हो रही सेकंड सेंटेंस में। तो नाउ दिस टाइम जो स्पीकर है उसके लिए जो कार है वो स्पेसिफिक बन गई, वो डेफिनेट बन गई, इसलिए हमने यहाँ पर आर्टिकल द का यूज किया है। सो इस बात से हमें ये क्लियर होता है कि डेफिनेट नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज करेंगे जो कि एक डेफिनेट आर्टिकल होता है। नाउ हियर दिस साइड मैंने जो इंडेफिनेट आर्टिकल का सेंटेंस लिखा है वो है यस्टरडे इन मार्केट आई सो एन ओल्ड मैन। कल मैंने मार्केट में एक ओल्ड मैन देखा। अब वो कौन था, क्या था, कुछ पता नहीं है, दैट्स वाई हमने वहां पर एन का यूज किया है, क्योंकि वहां पर जो ओल्ड मैन है वो अनिश्चित नाउन का एक एग्जाम्पल है। सो आई होप आप लोगों को डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं ये पता हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखा है, आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर एनी नाउन टू मेक इट स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। नाउ इस पॉइंट से आपको एक बात ये क्लियर हो रही होगी कि जो आर्टिकल्स होते हैं वो नाउन को स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक बनाते हैं या बताते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आर्टिकल्स होते हैं नाउन के पहले यूज किए जाते हैं। अब हम सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर मैंने लिखे एग्जांपल्स ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल। जैसे सेंटेंस है आई हैव अ पेन, ठीक, मेरे पास एक पेन है। सेकंड, दिस इज एन इंकपॉट, यह एक इंकपॉट है। नेक्स्ट इज ही sang अ सॉन्ग, उसने एक गाना गाया। नेक्स्ट है वी हैव एन एक्सरे मशीन, हमारे पास एक एक्सरे मशीन है। शी इज एन IAS ऑफिसर, वह एक IAS ऑफिसर है। ही इज अ यूनिवर्सिटी टॉपर, वह एक यूनिवर्सिटी टॉपर है। राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है। आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन, मैं एक ऑनेस्ट पर्सन हूँ या एक ईमानदार व्यक्ति हूँ। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो ए और एन यूज होते हैं वो यूज होते हैं बिफोर एनी सिंगुलर काउंटेबल नाउन। किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का यूज किया जाता है। इन द अपकमिंग स्लाइड एक ट्रिक की हेल्प से मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किन नाउन के पहले आर्टिकल ए का यूज होगा और कौन कौन से नाउन के पहले आर्टिकल एन का यूज होगा, जो कि हम समझने वाले हैं इन द अपकमिंग स्लाइड। लेट्स गो देयर नाउ। सो हियर इन दिस स्लाइड वी आर अंडरस्टैंडिंग कि कौन कौन सी नाउन के पहले ए और कौन कौन सी नाउन के पहले एन का यूज किया जाएगा। सो इट इज रिटन हियर आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर अ नाउन व्हिच हैज अ कॉन्सोनेंट साउंड इन बिगिनिंग। सो आर्टिकल ए का यूज ऐसी नाउन के पहले किया जाता है जिनको बिगिनिंग में पढ़ने पर कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा हो। जी हाँ, व्यंजन स्वर आ रहा हो या कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा हो। जैसे यहाँ पर लिखा है वी हैव अ कार, तो यहाँ पर जो वर्ड कार लिखा है इसको जब हम प्रोनाउंस करेंगे, उच्चारित करेंगे, तो इसका प्रोनाउंसिएशन आएगा कार। सो दैट मीन्स क, और जो लेटर क है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड है, दैट इज वाई इसके पहले मैंने यहाँ पर ए का यूज किया है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज अ यूनिवर्सिटी टॉपर, यहाँ पर जो वर्ड यू लिखा है वह एक कॉन्सोनेंट लेटर है, दैट इज वाई यहाँ पर ए का यूज किया गया है। नेक्स्ट है दे लिव इन अ हाउस, सो जो वर्ड हाउस यहाँ पर लिखा हुआ है उसके जो स्टार्टिंग का जो साउंड है वो है कॉन्सोनेंट साउंड ह, दैट इज वाई यहाँ पर ए का यूज किया गया। सो थ्रू दिस सेंटेंसेस वी हैव अंडरस्टूड कि ऐसे नाउन जिनकी स्टार्टिंग में कोई कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा हो उनके पहले हम ए का यूज करेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट आर्टिकल एन। सो आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर अ नाउन व्हिच हैज अ वोवेल साउंड। सो यहाँ पर जस्ट अपोजिट हो रहा है, ए जो है कि वो कॉन्सोनेंट साउंड के पहले आ रहा है और जो एन है आर्टिकल वो किसी वोवेल साउंड के पहले यूज किया जाएगा। जैसे आई ईट एन एग इन द मॉर्निंग, मैं सुबह एक एग खाता हूँ। यहाँ पर जो एग लिखा है उसकी स्टार्टिंग में वोवेल साउंड आ रहा है, ए एक वोवेल साउंड है। नेक्स्ट है ही इज एन MLA, तो जब इसको आप सो व्हेन यू पीपल विल बी प्रोनाउंसिंग इट तो यहाँ पर एक ए का साउंड आएगा, दैट इज वाई यहाँ पर आर्टिकल एन का यूज किया है। शी इज एन IAS ऑफिसर, यहाँ पर भी अ का साउंड आ रहा है, दैट इज अ वोवेल साउंड, दैट इज वाई हमने यहाँ पर आर्टिकल एन का यूज किया है। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज यू हैव एन आर ओनली, आपके पास सिर्फ एक आर है, एक घंटा बचा हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस इज गिव मी एन एप्पल टू ईट, मुझे एक एप्पल खाने को दीजिए। तो यहाँ पर भी जो नाउन एप्पल है उसको जब हम प्रोनाउंस करेंगे, उच्चारित करेंगे, वहां पर अ का साउंड आएगा, दैट इज वाई हमने वहां पर आर्टिकल एन का यूज किया है। तो अभी तक हमें ये समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल ए और एन का यूज हम कौन कौन सी नाउन के पहले करते हैं। बट इन दिस वीडियो मैं आपको एक ट्रिक देना चाहता हूं कि कहां पर आप ए का यूज करेंगे और कहां पर एन का यूज करेंगे। तो यू पीपल हैव टू रिमेंबर वन थिंग, जिस भी नाउन के पहले आप ए और एन का यूज कर रहे हैं सबसे पहले आप उस नाउन को हिंदी में उच्चारित करके देखेंगे। जी हाँ, हिंदी में आपको उसको प्रोनाउंस करके देखना है। अगर उस नाउन का जो स्टार्टिंग का लेटर है वो क से गे के बीच में आ रहा है तो आपको ए का यूज करना है, और अगर उस नाउन का स्टार्टिंग का लेटर अ और अ के बीच में आ रहा है
तो आपको वहाँ पर आर्टिकल एन का यूज़ करना है। ध्यान रखना आप लोगों को यहाँ पर जो इंग्लिश के जो होते हैं वोवेल साउंड उनका ध्यान नहीं रखना है, लाइक ए ई आई ओ यू, इनका यहाँ पर कोई सेंस नहीं। आपको उस नाउन को हिंदी में प्रोनाउंस करके देखना है, हिंदी में उच्चारित करके देखना है, देन ओनली आप लोग आर्टिकल ए और एन का सही से यूज कर पाएंगे। आई गेस आप लोगों को ये जो ट्रिक है वो समझ में आ गई होगी, एंड नेक्स्ट टाइम यू पीपल विल बी वेरी मच अवेयर अबाउट अप्लाइंग आर्टिकल ए और एन बिफोर अ नाउन। So here we understood where and how to apply article a or n. Now let us understand about article the. Now here in this clip we are understanding कि article the का यूज कौन कौन से नाउन के पहले होगा। So सबसे पहले पॉइंट लिखा है मैंने already discussed noun, ऐसी नाउन जिनका डिस्कशन पहले किसी सेंटेंस में हो चुका है और उसी नाउन को हम बाद में यूज कर रहे हैं, तो उस नाउन के पहले द का यूज किया जाएगा। जैसे आई फाउंड अ बैग एंड द बैग कंटेन अ लॉट ऑफ मनी, मुझे एक बैग मिला और उस बैग में बहुत सारा पैसा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली बार में इस नाउन के पहले हमने आर्टिकल ए का यूज किया और इसी नाउन का जिक्र बाद में हो रहा है, 10वां हमने इसके पहले आर्टिकल द का यूज किया है। तो ऐसे करके जो कि ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है उस नाउन के पहले द का यूज किया जाएगा। जैसे मैं कहूँ रिटर्न मी द बुक दैट आई गिव यू ऑन लास्ट मंडे, मुझे वह किताब दो जो मैंने तुम्हें लास्ट मंडे दी थी, या रिटर्न मी द मनी। ऐसा करके आप लोग उसी नाउन की बात कर रहे हैं जो कि आपने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं या ऑलरेडी उसके बारे में आप दोनों को पता है, दैट मीन, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो स्पीकर और लिसनर है उन दोनों को पता है कि कौन सी नाउन की बात हो रही है, कौन सी चीज की बात हो रही है। सेकंड पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा है बिफोर बॉडी पार्ट्स, शरीर के अंगों के पहले द का यूज किया जाता है, लाइक द सेंटेंस इज ही हिट मी इन द हेड, उसने मुझे हेड में हिट किया। सो इन दिस वे आप बॉडी पार्ट्स के पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। नेक्स्ट है बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, जितनी भी सुपरलेटिव डिग्री होती है जहां पर हम EST का यूज करते हैं वहां पर आर्टिकल द का यूज करते हैं, लाइक द हाईएस्ट, द मोस्ट, द बेस्ट। फॉर एन एग्जाम्पल यू कैन से हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। सो इन दिस वे आप लोग सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। नेक्स्ट है बिफोर एनी रिवर, होली बुक, हिस्टोरिकल इवेंट, ओशंस। ऐसे करके आप लोग रिवर के पहले, होली बुक के पहले, या फिर जितने भी ऐतिहासिक घटना उनके पहले और जितने भी महासागर उनके पहले यूज करते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल द गंगा, द गोदावरी, द नर्मदा, द रेड फोर्ट, द ताजमहल, और ऐसे करके आप जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं उनके पहले भी आप आर्टिकल द का यूज करते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखा है बिफोर नेम्स ऑफ डायरेक्शंस, प्लैनेट्स, पोस्ट और एक्सप्रेसेस के नाम के पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे डायरेक्शंस में आप ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट का यूज कर सकते हैं। प्लैनेट्स आप लोग सन, अर्थ ऐसे यूज कर सकते हैं। पोस्ट लाइक द PM है ना, द मैनेजर, और जितनी भी एक्सप्रेसेस है उनके नाम के पहले, लाइक द हावड़ा एक्सप्रेस एंड सो मेनी लाइक दैट। सो इन दिस वे वी पीपल यूज आर्टिकल द इन इंग्लिश लैंग्वेज। आई होप आप लोगों को आज की इस क्लास में एडजेक्टिव्स के बारे में कंप्लीट डिटेल मिली होगी। इफ यस देन काइंडली लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, and if you're new on my channel then kindly subscribe the channel. With this note, I am Ganesh Yadav signing out for now. We will meet in other classes. Till then, take care and bye.